अध्यात्म या वेदांत में इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, अंतर्मुखी बहुर्मुखी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये दोनों शब्द जानते हो ना, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? किसने दिए हैं ये दोनों शब्द? ये अभी पिछले 100 साल की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान से आए हैं। और इन शब्दों को देने वाले कौन थे? पता करके आइएगा किसने दिए हैं शब्द। ठीक है। बहिर्मुखी किसको आप बोलने लग जाते हो? जो दूसरों के साथ घुल मिल लेता है, दूसरों से बात कर लेता है, दूसरों की तरफ ज्यादा आसानी से चला जाता है। अंतर्मुखी उसको बोलते हो जो ज्यादा अपने में रहता है, जो अगर किसी महफिल में जाएगा तो कोई कोना पकड़ लेगा। मनोविज्ञान की दृष्टि से ये दोनों बहुत अलग हो सकते हैं, अध्यात्म की दृष्टि से ये दोनों बहुत अलग नहीं है। इसीलिए आपको अध्यात्म में इस तरह का कोई विभाजन सुनने को ही नहीं मिलता, बहिर्मुखी अंतर्मुखी वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो बाहर को जा रहा है वो किसी दूसरे व्यक्ति की संगति कर रहा है, और जो अपने साथ रह रहा है वो भी तो किसी दूसरे की ही संगति कर रहा है। ये भी कौन है? पराया ही तो है। एक तुम पराये मेरे लिए, एक ये पराया मेरे लिए। मैं तुमसे ज्यादा बात करूं कि मैं अपने आप से ज्यादा बात करूं, बात तो एक ही है ना। पर ये जो बात है ये मनोविज्ञान समझेगा ही नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान खुद जीता है देह भाव में। मनोविज्ञान के लिए वो अलग है, ये तो मैं हूं। अध्यात्म के लिए वो भी पराया और ये भी पराया। तो तुम उसके साथ जाकर के गपशप कर रहे हो या चाहे आत्मसंवाद कर रहे हो अपने साथ ही। देखा ना, लोग अपने आप से ही बड़बड़ाते रहते हैं या अपने ही ख्यालों में गुम रहते हैं। वेदांत कहता है दोनों एक ही बात है। सिर्फ एक संगत होती है जो भली होती है, और वो है आत्मा की संगति। तो बाहर वाले की संगति बेशक कर लो, अगर बाहर वाला तुम्हें ले जा सकता है आत्मा की तरफ। और अपने विचारों की संगति भी बेशक कर लो, अगर तुम्हारे विचार ऐसे सुविचार हैं कि तुमको आत्मा की ओर ले जाएंगे। अगर कुछ है जो तुम्हें सच्चाई तक ले जाता है तो वो बाहर मिले कि भीतर मिले, जहां भी मिले उसको ले लो। और जो कुछ भी तुम्हें सच्चाई तक, शांति तक नहीं ले जा रहा, वो चाहे यहां से उठता हो चाहे किसी और से आता हो, बराबर का व्यर्थ है ना। बात समझ में आ रही है? बात आ रही है समझ में?